जैसे जैसे सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रही थी वैसे वैसे हमने इवेंट को फिर ऑन करने की कोशिश की। पिछले मार्च की मेरी डेट थी, तो मार्च में भी मुझे डेट कोविड की वजह से आगे करनी पड़ी। उसके बाद फिर एक डेट मुझे आगे करनी पड़ी और फाइनली जब अभी थोड़ा सब कुछ मामला थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा था तो हमने फिर प्लान किया और मैंने हमेशा सरकार के नियमों का पालन किया। सरकार के हर आदेश का मैं सम्मान करता हूँ। मैं एक भारतीय नागरिक होने के कारण नाते मैं सभी प्रशासकीय अधिकारियों का सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी निभाते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें मेरी सिर्फ इतना कहना है कि किसी के भी साथ कोई भी अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके क्लॉजेज होते हैं वहाँ पे। लेकिन परमिशन देने के बाद आज आप परमिशन देते हैं और दूसरे दिन मना कर देते हैं तो वो ठीक नहीं था। और उसके लिए जब मुझे परमिशन मिली तो मैंने सारी तयारी कर ली। उसके बाद आम्हाला भेटल्यानंतर थिएटरवाल्यांनी सांगितलं की त्यांनी स्पॉन्सर केलं होतं। आम्हाला पोलीस कमिशनर साहेबांची परमिशन हवी। पोलीस कमिशनर साहेबांकडे आम्ही गेलो, त्यांनी मग काल त्यांनी परमिशन आम्हाला दिली। आता दिल्यानंतर सर्व महाराष्ट्रातून नाही, आता कमीत कमी 120 फिल्म्स आपल्याकडे इंटरनॅशनल फिल्म, रिलिजियस फिल्म हे सर्व आलेले आहेत आणि डिग्निटरीज आता ते संभ्रमात थांबलेले आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी। आणि आता सकाळी बातमी आता 0 मिनिटात ते कळवतात की आम्हाला तुम्हाला करता येत नाही। आमचं असं म्हणणं आहे, जर कोविड-19 आहे तर तुम्ही अगोदर परवानगी नाकारायची होते ना। म्हणजे डायरेक्टर, आता मी आहे मेंबर ऑल इंडिया फिल्म सेन्सर बोर्डाचा, हे संभाजीनगरचे आपले शिंपी साहेब, अनिल शिंपी साहेब, तर आम्ही त्या एक आपल्या मुलांना एक प्लॅटफॉर्म भेटावं। प्लॅटफॉर्म याच्यासाठी भेटावं की मराठवाड्याची मुलं मुंबई पुण्याला जाऊ शकत नाही, येऊ शकत नाही, त्याच्यासाठी उत्साहित म्हणून हा आपण पहिल्या वेळेस एवढा मोठा कार्यक्रम आपण इथं घेत आहोत। प्रशासनाला मदत करायला हवी। आता 0 मिनिटात तुम्ही सांगता की नाही, ठीक आहे, तो कोविड-19 जर विषय असला तर 100 लोकांनी तुम्ही परमिशन दिली होती, ते आम्ही सर्व जे रूल्स रेग्युलेशन लागू करून आम्ही सर्वांना निमंत्रण दिलं। मुंबई चीफ जस्टिस हायकोर्टाचे चिरंजीव आलेत, लायन्स क्लबचे चेअरमॅन आलेत, असे कितीतरी डिग्निटरीज, खासदार साहेब, खैरे साहेबांनी बरेच प्रयत्न केले। परवा रात्री त्यांनी पोलीस कमिशनर साहेबांशी चर्चा करून आम्ही सर्व गेलो। सीपी साहेबांनी मदत केली, पण आज जिल्हाधिकारी साहेबांनी असं नको करायला हवं। तयारी म्हणजे फार मोठी एकदम भयानक आपण कशासाठी करतो आणि शेवटी सर्व मिळून जे योगदान आहे ते सर्व मिळून कुणाची 1 रुपया न घेता ते आम्ही सर्व आपण मिळून कशासाठी करतो। आपण एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आपल्या मराठवाड्यामध्ये व्हावं। औरंगाबाद ही मराठवाड्याची राजधानी आहे। मुलं मुलींना इथे एक आपलं सांस्कृतिक काहीतरी प्लॅटफॉर्म भेटावं। एक चांगले तुम्ही आपले, ठीक आहे, आज दिली नाही काही हरकत नाही, पण आम्ही हा सोडणार नाही। कधी ना कधी तर पुढे जेव्हा होणार तेव्हा आम्ही, ठीक आहे, आज नुकसान झाला आमचं नुकसान आर्थिक नुकसान नाही, आम्ही आज माइंडली फार डिस्टर्ब आहोत। आम्ही ज्या उद्देशाने इथं आलो होतो प्रशासनाने त्याचं सहकार्य करायला हवं होतं, त्यांनी उत्साह द्यायला होतं, आम्हाला प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे होतं, पण ते न करता आज प्रशासनाच्या चुकीमुळं आम्हाला मान घालावी लागली। त्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचे जे प्रोड्युसर डायरेक्टर येत आहेत, आलेले आहेत, त्यांच्यासमोर हा गलथार कारभारामुळे आपल्या औरंगाबादची बदनामी झालेली। आता इव्हेंटचे डायरेक्टर अनिल शिंपे साहेब बोलले, त्यांना असं निदर्शन आणून दिलं नाही। अनेक कार्यक्रम शहरात होत आहे, शाळा, कॉलेज, महाविद्यालय सुरू झालेले आहे। 3 तारखेला त्यांनी GR काढलेला आहे, त्याच्यामध्ये डिक्लेअर केलेलं आहे सगळं। आता मी स्वतः ॲडव्होकेट आहे, माझी सरकारी वकील हायकोर्ट आहे, लॉ अँड याच्यावर त्यांच्याशी चर्चा होऊनच त्यांनी ही परमिशन दिली ना। परमिशन देऊन तुम्ही 0 मिनिटात जर तुम्ही असं करत असाल, हा गलथान कारभारासाठी आता म्हणजे हे आज ते इव्हेंट आम्हाला रडायची पाळी आली। इव्हेंट डायरेक्ट सकाळपासून जर काही झालं तर त्यांनी मला काल फोन केला, साहेब आज सकाळी तुम्हाला आत्महत्येशिवाय काही पर्याय नाही। म्हणून तसं नाही, एक ठीक आहे, आपण जे कारण आपण या कायसाठी करतो तर आपण मराठवाड्याचे आहोत, काहीतरी मुलांना प्लॅटफॉर्म भेटेल। योगायोगाने मी आज ऑल इंडियाचा फिल्म सेन्सर बोर्डचा मेंबर आहे,
त्याच्यामुळं आपण काय आपले मटकेचे थोडे धंदे हे दारू फिरूचे की आपण काय त्याच्यामध्ये आपण एक चांगल्या कामाला त्यांनी 0 मिनिटात असं नाकारायला नको होतं. नियोजन बघा, नियोजन हा 22 दिवसापासून हा माणूस औरंगाबादमध्ये थांबलेला आहे. तो मुंबईचा असून आज तो औरंगाबादचा आहे, पण तो मुंबईला स्थायिक झालेले आहेत. आणि बरेच त्यांनी असे कार्यक्रम घेतले. मी त्यांना विनंती केली होती, त्यांनी आम्ही दोघं बसून मुंबईमध्ये 1-2 महिन्यापूर्वी चर्चा केली की आपण कोविड नंतर उघडल्यानंतर मराठवाड्यामध्ये आपण दोघे मराठवाड्याचे आहोत, तिथे आपण एक सुंदर कार्यक्रम घेऊ. पण हे म्हणजे नकारात्मक म्हणजे हे जिल्हा प्रशासन काही याला आता जबाबदार प्रशासन आहे ना. जिल्हा प्रशासन पोलीस कमिशनर निखिल गुप्ता साहेबांनी दिल्यानंतर त्यांनी बिचाऱ्यांनी आपल्या शॉर्ट नोटीसमध्ये आम्ही त्यांच्याकडे गेलो. त्याने दिल्यानंतर तुम्ही देता नंतर पुन्हा नाकारता, हा काय खेळ चाललाय का? जिलाधिकारी साहब ने इससे पहले कब दिए थे आपको 9 परमिशन? तारखेला 9 तारीख को उन्होंने परमिशन दिए, 9 तारीख को, और कल इनॉग्रेशन को 10 तारीख को इनॉग्रेशन को आने वाले थे. वो खुद आने वाले खुद थे? आने वाले थे 10 तारीख को सुबह मॉर्निंग में. 10 तारीख को मॉर्निंग में आने के बाद फिर बाद में अपना ये जो होटल ये थिएटर के ओनर्स है उनको जब हमने लेटर भेजा तो उन्होंने कहा हम सीपी के अंडर में आते हैं, हमें पुलिस कमिश्नर साहब का हमें परमिशन लगेगी. वो क्राइटेरिया था, करेक्ट है. हम रात में सीपी साहब को जाकर मिलने के बाद उन्होंने कहा इतने शॉर्ट नोटिस में तब रात में 8 बज रहे हैं, हम 8 बजे मिले उनको जाकर, ठीक है कल सुबह आओ. मगर उसके बाद फिर चंद्रकांत खैरे साहब माजी खासदार उनके पास हम लोग सब गए. उन्होंने रात में 10 बजे सीपी साहब को कन्विंस किया. फिर हमने जाके कल उनको फिर सब उनके सामने ये बात रखी. उन्होंने हमको मदद की और मदद करने के बाद उन्होंने कहा रूल्स और रेगुलेशन कोविड-19 के हिसाब से आपको 100 लोगों की परमिशन दी जा रही है. ये अंडरस्टूड की बात है. एडमिनिस्ट्रेशन जब सीपी जब परमिशन दे रहे, कलेक्टर जब परमिशन दे रहे, उसके बाद हमने पूरे डिग्निटरीज को जो आके ठहरे. इसके अंदर कोई पॉलिटिशियन का कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कि भाई इसके अंदर पॉलिटिक्स आ रही होंगी, जब परमिशन देने के बावजूद फिर अचानक कैंसिल की जाती है? मुझे लगता है एक दूसरे ऑफिसर के इसके अंदर की भाई हो सकता है, दोनों का सीपी और कलेक्टर के अंदर, ये बता नहीं सकते, मगर मे भी पॉसिबल हो सकता है. उसके बाद सीपी साहब की परमिशन नहीं थी हमारे पास, अब उनको भी हमने कन्विंस किया और उन्होंने भी परमिशन दी, नो ऑब्जेक्शन लेटर दिया. उसके बाद फिर हमने इतना सारा पॉजिटिव होने के बाद कौन ये नहीं करेगा, तो मैंने सारे जितने भारत के लगभग सभी राज्यों से कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे औरंगाबाद में आए हुए. आज मेरे पास हर लैंग्वेज की फिल्म की एंट्री होती है फिल्म फेस्टिवल में, और फिल्म फेस्टिवल में जो सब्जेक्ट होता है फिल्मों का वो कोई टाइम पास या कमर्शियल सब्जेक्ट की फिल्म नहीं होती. आर्ट फिल्म होती है, डार्क फिल्म होती है, समाज को मैसेज देने वाली फिल्में होती है. 2 मिनट की फिल्म होती है, 5 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है, आधे घंटे की होती है, डॉक्यूमेंट्रीज होती है, शॉर्ट फिल्म्स होती है, फीचर फिल्म्स होती है. लेकिन सब्जेक्ट जो होता है वो समाज के लिए होता है. हमारे पास एक भी ऐसा फिल्म नहीं है कि जो चलो इससे हमारे समाज को कोई लेना देना नहीं है. सभी आप अवेयरनेस की फिल्में हैं. हमारे पास ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कई फिल्में हैं जिसमें आपको जनता को हम अपील करते हैं फिल्म के थ्रू कि आपको कैसे पालन करना चाहिए नियमों का. कोविड की कितनी सारी कोविड से रिलेटेड कितनी सारी ऐसी सब्जेक्ट है हमारे पास जिससे हम जनता में अवेयरनेस लाते हैं. और हमारे साथ तो कलेक्टर साहब ने मुझे कहा भी कि सर आपके पास ऐसी फिल्में हैं तो आप हमें देंगे क्या. मैंने कहा सर आपका निवेदन रहेगा, आप कहेंगे तो मैं खुद आपको अच्छे सब्जेक्ट बना के दूंगा, आप मुझे मौका दीजिएगा. और उन्होंने हमारे जो मैंने इनविटेशन को उन्होंने स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए इनोवेशन में आगे जाऊंगा. तो सर मेरी खुशी तो समा ही नहीं रही थी कि भाई मराठवाड़ा का मैं पुत्र हूँ और मराठवाड़ा के प्रशासन ने मुझे मदद की है, सपोर्ट किया है. तो उस खुशी में मैंने बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया, बहुत लैविश लेवल पे मैंने इस चीज़ को करना चाहा. लेकिन रूल्स में रह के जो भी कोविड के रूल थे मैंने उसको फॉलो किया है और मैंने कहीं पे भी रूल तोड़े नहीं हैं. इसके बावजूद भी आज की सुबह, आज 11 तारीख मेरा प्रोग्राम जबकि 10 तारीख का था, मैंने ये परमिशंस के चक्कर में एक दिन फिर डिले कर दिया और आज 11 तारीख का मैंने परमिशन लिया था. तो आज 11 तारीख को मैं सुबह 5 बजे से उठ के मेरी पूरी तैयारी में लगा हूँ. मेहमानों का वेलकम करना, तैयारी करना, यहाँ पे थिएटर में फ्लैग्स, बैनर, चेयर्स
वेलकम के लिए सभी और शहर के सभी आमदार खासदारों को मैंने इनवाइट किया था। अभी अभी चंद्रकांत खैरे साहब गेट पर आए हैं और उनको पता चला कि प्रोग्राम कैंसिल है तो वो गेट से ही चले गए। और जबकि खैरे साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से हमें बहुत सहायता हुई है। और सभी ने लगभग सभी प्रशासन के सभी लोगों ने मदद की, लेकिन ये अचानक में जो हुआ है उससे मेरी आर्थिक बहुत हानि हुई है। लगभग मैं चाहूँगा मैं अमाउंट नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो मुझे भरना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। मानसिक तौर से मैं अभी आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, 1 घंटे पहले पे मेरे चेहरे पे बहुत मायूसी थी और बहुत मैं टेंस में था, लेकिन सब मेरे दोस्तों ने, सब मेरे कमेटी मेंबर्स ने मुझे हौसला दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, इसलिए मैं आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। तो प्रशासन से मेरा एक ही निवेदन है कि हम जब दोबारा आपके पास आएंगे इस कार्यक्रम को करने के लिए तो हमें सहयोग कीजिएगा, हमें परमिट दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो इवेंट है वो कोई कमर्शियल मकसद नहीं है मेरा। मैं इससे कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं कोई खुद बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, मैं खुद एक फिल्म डायरेक्टर हूँ और अपनी कोशिश से अपना घर परिवार चलाता हूँ अपने काम धंधे से। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि कला को जिंदा रखना है, संस्कृति को जिंदा रखना है। हमारे इस फेस्टिवल के जरिए हम अपनी कला का आदान प्रदान करते हैं। विदेश से भी कई सारी फिल्में यहाँ पे आती है जो अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं। कोविड की वजह से कई लोग नहीं क्योंकि परमिट ही नहीं है बाहर के लोगों को आने के लिए, लेकिन उनकी फिल्में जरूर आती हैं। तो हम अल्टीमेटली हमारी संस्कृति, हमारी कला को उन तक पहुंचाते हैं, उनकी कला को और उनकी संस्कृति को यहाँ तक पहुंचाते हैं। और ये जो गैप है, ये फेस्टिवल्स गैप को मिलाता है। एक कलाकार आता है, एक प्रोड्यूसर आता है, एक डायरेक्टर आता है, एक फिल्म लवर आता है और एक फिल्म के क्रिटिक्स आते हैं और फिल्म के जो खरीदने बेचने वाले लोग होते हैं वो आते हैं। तो इस परिवार में सब एक हो जाते हैं और सबको एक दूसरे की मदद मिलती है। इसलिए इसे उत्सव कहा जाता है, इसलिए इसको फेस्टिवल कहा जाता है। ओके, थैंक यू। देयर इज फिल्म फेस्टिवल यानी कि एक परिवार की एक संगति है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, ये एक्टर है, ये प्रोड्यूसर है। तो हम दोस्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम सबका काम होता है, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इतना बड़ा काम, इतना अच्छा काम जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था एक पॉइंट के लिए कि शायद मैं कोई क्राइम कर रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, सीपी साहब से, जितने भी ऑथराइज पर्सन है गवर्नमेंट के, कि मैं दोबारा आपके पास आऊँगा तो मैं मदद की आशा रखते हुए आऊँगा, आपके सहयोग की आशा रखते हुए आऊँगा। धन्यवाद सर, जैसा आपने कहा है कि आप मराठवाड़े